नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, जब 29 जनवरी 2026 को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ ने यूजीसी के द्वारा बनाए गए प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी रेगुलेशन रूल पर रोक लगाई, तब साथियों बहुजन समाज के तमाम संगठन, तमाम पदाधिकारी, तमाम नेताओं के द्वारा अब ये ऐलान किए जा रहे, अब ये आह्वान किए जा रहे कि हम सभी बहुजनों को 2 अप्रैल 2018 की तरह फिर से आंदोलन करना है और 2 अप्रैल 2018 दोहराना है। ये आह्वान किए जा रहे, ये ऐलान किए जा रहे, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, उन तमाम नेताओं को, उन तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा मेरा बात को सुन लीजिए, तब जाके इस आंदोलन में कूदिएगा, तब जाके 2 अप्रैल 2018 की तरफ दोहराइएगा। वरना जो नेतृत्वकर्ता, जो नेता होते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो उस आंदोलन में शामिल हुए जो कार्यकर्ता होते हैं उनका जिंदगी नर्क बन जाता है, उसका जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाता है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? मेरा मकसद नहीं है इस वीडियो को बनाकर मैं बहुजन समाज के लोगों को डिमोटिवेट करूं या डेमोरलाइज करूं, नहीं, लेकिन मैं जो कुछ आपको दृश्य दिखाना चाहता हूं, उस दृश्य को देखने के बाद आप खुद अनुमान लगा सकते हैं मैं आखिर इस बात को क्यों कह रहा हूं। 2 अप्रैल 2018 को क्या हुई थी? 2 अप्रैल 2018 में जो आंदोलन हुई उसमें सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और वो आज भी जेल में बंद है। उससे मिलने के लिए कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई संगठन के लोग नहीं जाते। आज उनका परिवार, उनका घर कैसा चल रहा है किसी को कोई पता नहीं। लेकिन 8 साल हो गए, आज भी वो झेल रहे, आज भी वो जेल में, आज भी मुकदमा झेल रहे। उनका घर कैसा चल रहा है, उनका परिवार कैसा चल रहा है? किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का बाप, किसी का भाई जेल में बंद है और नेतृत्वकर्ता लोग बाहर है, वो नेतागिरी कर रहे। लेकिन क्या उन लोगों से मिलने अभी तक कोई गए? चलिए मैं पूरा थोड़ा तस्वीर को दिखाता हूं 2018 का। क्या हुआ था 2 अप्रैल 2018 को, और 2 अप्रैल 2018 अगर आप लोग दोहराना चाहते हैं तो किस प्रकार से सावधानियां बरत कर 2 अप्रैल 2018 को दोहराना है, ये भी थोड़ा मैं बात करूंगा। बस इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। 2 अप्रैल 2018 के मैं पूरा दृश्य को दिखाना चाहता हूं, पूरा तस्वीर दिखाना चाहता हूं। साथियों, 20 मार्च 2018 को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस का नाम साथियों यूयू ललित और दूसरा जस्टिस साथियों आदर्श कुमार गोयल, इनके द्वारा एससी एसटी एक्ट यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में कुछ ऑर्डर दिया गया। यानी जो एससी एसटी एक्ट जो कानून है, इस कानून पर कुछ ऑर्डर दे दिया 20 मार्च 2018 को ये 2 जस्टिस। और उस ऑर्डर में यह कहा गया कि एससी एसटी एक्ट के तहत अगर एफआईआर दर्ज होती है किसी ओबीसी व्यक्ति के ऊपर या जनरल कैटेगरी के ऊपर, तो तुरंत अरेस्ट नहीं होगा, तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगा, बल्कि पहले डीएसपी रैंक का अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पाए जाएंगे कि वो आरोपी सच में है, तब जाके उन्हें अरेस्ट किए जाएंगे, जो कि एससी एसटी एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं था। एससी एसटी एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी विदाउट इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा, अरेस्टिंग होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऐसा कह दिया कि भैया एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद डीएसपी रैंक का अधिकारी पहले जांच करेंगे तब जाके अरेस्ट होगा। दूसरा में यह कहा गया कि जब किसी लोक सेवक कर्मचारी के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगेगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, विदाउट इन्वेस्टिगेशन का गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन हो गया तो भी गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, बल्कि जब तक एसएसपी के आदेश ना कर दे, जब तक एसएसपी आदेश ना दे तब तक आप किसी लोक सेवक कर्मचारी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। ये साथियों कानून बना दिया, ये ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद साथियों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एससी एसटी एक्ट अगर लग जाते हैं तो वो एक्यूज्ड, वो अभियुक्त एंटी सेपरेटी बेल ले सकते हैं, अग्रिम जमानत ले सकते हैं, जो कि एससी एसटी एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं।
जब भी SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होती है तो उससे जो है कभी बेल नहीं मिलती है, वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते क्योंकि इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में रखा गया। ये नॉन अवेलेबल जो सेक्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दे दिया। और जब 20 मार्च 2018 को जब ये फैसला सुनाई गई, ये ऑर्डर दी गई, तब जो है देश भर में SC ST समाज के लोगों ने अपना एकजुटता दिखाई, एकता दिया। और एकता का परिचय दिखाते हुए 2 अप्रैल 2018 के दिन घोषित किए गए और 2 अप्रैल 2018 के दिन जो है पूरा भारत को बंद कर दिए गए। और जब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद किए गए तो जिसमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, SC ST लोगों के ऊपर 1000 लोगों के ऊपर। हरियाणा में 100 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई जो SC ST लोग थे। और इसी प्रकार से तमाम स्टेटों में, तमाम राज्यों में सैकड़ों, हजारों लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, हजारों लोगों को हिरासत में ले लिया गया और कई सारे लोगों के ऊपर संगीन धाराएं के तहत मुकदमा दर्ज की गई, केस रजिस्टर्ड किए गए। वो आंदोलन में 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में किसने गाड़ियों को फूका, किसने सरकारी गाड़ियों को आग लगाया, इसका कोई पुष्टि आज भी पता नहीं चल सका। लेकिन फिर भी हमारे SC ST लोगों के ऊपर जो है FIR दर्ज किए गए और आज भी वो जो है जेल में बंद है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सारे नेतृत्व लोग जो है आज बाहर में, आज कोई सांसद भी बन गए, कोई विधायक भी बन गए, कोई बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों में चले गए। लेकिन जो आम जनता, जो SC ST, जो गरीब मजदूर किसान का जो बेटा था, वो आज जेल में जो है जेल की रोटी खा रहे, उसका जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कोई रेलवे, कोई NTPC, कोई UPSC, कोई कुछ तो कोई कुछ। ये सारे छात्र छात्राओं का जो है जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। क्या उन लोगों को बचाने के लिए हमारे बहुजन समाज के नेता लोग गए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर हमारे देश में अधिकार ही ना बचे तो फिर हम पढ़कर ही क्या करें? ये मेरा भी मानना है, ये मैं भी कहता हूं, पढ़कर ही क्या फायदा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि नेतृत्वकर्ता लोग जो है छात्रों को आगे करके जो है खुद पीछे हट जाए। अभी देख लीजिए ना, UGC का विरोध करने के लिए जब ब्राह्मण स्वर्ण समाज के लोगों ने आया, सारे छात्र छात्रा ही थे, लेकिन उनके पीछे सारे बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, सारे जो बड़े बड़े जो है नेता, मंत्री, सारे लोग थे उनके साथ। अगर एक लोगों को अरेस्ट किए जाएंगे स्वर्ण समाज में तो उनका पूरा नेता, उनका पूरा समाज उनके साथ रहेंगे। जब तक वो जेल से ना निकल जाए तब तक पूरी तरीके से वो खाना बंद कर देते हैं, तब तक वो चक्का जाम कर देते हैं उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए। लेकिन एक बहुजन समाज में जब हमारे SC ST समाज का कोई व्यक्ति जब जेल चले जाते हैं तो उनका लोग और मजाक उड़ा देते हैं कि ये लड़का गलत किया था, ठीक हुआ इनके साथ, और वहां से जो है पीछे हट जाते हैं वो बहुजन समाज के SC ST का नेता लोग, और सिर्फ वो रोटी सेक लेते हैं नेतागिरी का। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो जो हजारों, वो जो सैकड़ों जो लोग आज जेल में बंद है, जब उन नेताओं को जो है, जब उन लोगों से मिलने के लिए कोई नेता आज के समय में बहुजन समाज के संगठनों के लोग नहीं जा रहे हैं, तो क्या गारंटी है जो नेतृत्वकर्ता, जो नेता रहेंगे वो आप लोगों को आगे करके फिर आपकी जिंदगी ऐसी बर्बाद कर दे? तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, उन तमाम पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, उन तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं जो आप लोग इस आंदोलन को नेतृत्व करिएगा, थोड़ा सावधानी बरत कर, थोड़ा संवैधानिक मार्गे में, थोड़ा सा गरिमापूर्ण तरीके से जो है आंदोलन करिएगा। और आपके अंदर ये हैसियत है, आपके अंदर ये पावर है, आपको अगर ये लगता है कि हम जो है उस व्यक्ति के साथ हर समय हर पल खड़ा रह सकते हैं, अगर किसी SC ST व्यक्ति अगर जेल चले जाते हैं तो उसका परिवार कैसे चलेगा, ये सारी चीज अगर जिम्मेदारी अगर आप लेते हैं, आप ये उठाते हैं, तो ही फिर जो है इस आंदोलन का करिएगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी वो बेचारे लोग जेल में हैं, उनका जिंदगी कैसा बर्बाद हो गया आप लोग समझ सकते हैं। आज उनके घर के लोग, उनके
परिवार के लोग पछताते होंगे कि ये संगठन ने क्या दिया, ये भीम आर्मी ने क्या दिया, ये भीम सेना ने क्या दिया, ये बहुजन समाज पार्टी ने क्या दिया। हम लोग तो आज भी नर्क की जिंदगी जी रहे। उनके परिवार के लोग रोते होंगे, जिनका बेटा, जिनका पति, जिनका भाई जेल में, आज रोते हैं वो। और उनको हिम्मत देने के लिए, उनका ढांढस देने के लिए वो नेता भी उनके घर नहीं पहुंचते। कैसा होगा उनका हालत, बोलिए। मैं इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि 2 अप्रैल 2018 दोहराने से पहले आप इस चीज को अपने अंदर ढाल लीजिए, पहले देख लीजिए कि हम जो है सभी लोगों को सपोर्ट, सभी लोगों को हम साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर कोई लोग अरेस्ट हो जाते तो उनका हम कितना साथ दे सकते हैं, उनको हम निकालने के लिए पूरी तरीके से जीत जान आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, पहले आप ये सोच लीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इस आंदोलन में जो है छात्र छात्राओं को जो आगे ना, क्योंकि उनका भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, बी एजुकेटेड, बी एजिटेड एंड बी ऑर्गेनाइज्ड। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, पहले शिक्षित हो, फिर जो संगठित हो, फिर संघर्ष करो। लेकिन हमारे लोग क्या किए, बिना शिक्षित हुए संगठित हो गए और संघर्ष करने लगे। इसलिए मुझे कहना है कि भैया जो लोग कार्यकर्ता जो हैं, जो अभी वर्तमान समय में स्टूडेंट है, वो थोड़ा बड़े बड़े प्रोटेस्ट में, बड़े बड़े आंदोलन में थोड़ा जाएं, लेकिन संवैधानिक तरीके से रहें। आप गैर संवैधानिक कार्य ना करें। हम भी आंदोलन में पहुंचेंगे, लेकिन असंवैधानिक जैसा कार्य नहीं करें, क्योंकि मेरा फ्यूचर खराब हो सकता है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं। अगर मेरे ऊपर 2 मुकदमा अगर क्रिमिनल का लाद दिए ना, मैं सरकारी जॉब नहीं ले सकता। मैं इस बात को बड़ा ही होश हवास से कर रहा हूं, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सारे लोग जो जेल में बंद है, उनको आज भी देखने के लिए कोई नेता नहीं जा रहे। और इसलिए उस पीड़ा को मैं समझा और मुझे लगा आप लोगों को इस बात को थोड़ा सा बताना चाहिए। बात आप लोग का क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आप लोग जानते हैं कि जब 2 अप्रैल 2018 को ये जब आंदोलन हुई, इसके बाद हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, उनके द्वारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 पर जो है अमेंडमेंट लेकर आई 2018 में। और जिस प्रकार से नियम पहले लागू था, उसी प्रकार से फिर लागू कर दिया। यानी हमारे लोगों के आंदोलन से जो है सरकार डरी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जैसे कि तैसा उन्होंने फैसला नहीं बदलाई, लेकिन जो है उस कानून पर ही जो है संशोधन कर दिया। तो आंदोलन करने से जो है सरकार हिलती है, सरकार डरती है, और सरकार जो है हमारे अधिकारों को बचाने पर काम करते हैं। तो आंदोलन करना हमारा अधिकार है। आंदोलन करने से हमारा अधिकार अगर बचते हैं तो आंदोलन करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा संवैधानिक तरीके से, ताकि हम लोगों का भी जीवन बचा रहे, हम लोगों का भविष्य जो आगे अच्छा जो होने वाले वो भी अच्छा हो सके। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई घटना हो तो फिर जो है हमारे तमाम नेताओं को साथ होना चाहिए, पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। आने की कुआं में आप जो है धंसा के उसे मरने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। ये तमाम नेताओं से मेरा कहना है, तमाम संगठनों से कहना है। भगवत इस विशेष वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।